नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए डायरेक्ट हिट करेगी। और इसीलिए जो है, आप ये बात पहले से भी आप जानते हैं कि भाई एग्जाम में जो है क्वेश्चन हिट करती है, हमारे द्वारा पढ़ाया गया। इसीलिए जो है आप लोग हम पे विश्वास करते हैं। और आज जो है हमारा ये टुडे एग्जाम परिवार 50K का हो गया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो विश्वास किए, और मैं आगे भी आप लोगों को जो है फुल मदद करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो प्रश्न पूछा गया था, कुंभी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मैंने आपको कुंभी और करगा दोनों एक ही दिन करवाया था। कब करवाया था मुझे अभी तक याद है, जब बिहार एसएससी का मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा था, तो वहां पे मैं कुंभी और करगा दोनों प्रैक्टिस सेट में करवाया हूं। उसकी व्यू जो है 423 व्यू है, आप चैनल पे जाके देख लीजिएगा। मैं कोई भी बात हवा में नहीं बोलता दोस्तों, ठीक है। तो कुंभी और करगा करवाया था, आज कुंभी आ गया है, ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक। आंध्र प्रदेश के कुछ और प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और त्योहार वगैरह हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है काफी फेमस शास्त्रीय नृत्य है, और इनके जो प्रमुख कैरेक्टर हैं, ये राजा रेड्डी या फिर राधा रेड्डी यानी रेड्डी फैमिली जो है, ये आपके कुचिपुड़ी से संबंधित है। मैंने आपको बता रखा है कि भाई जब रेड्डी फैमिली हो तो आप कुचिपुड़ी को टिक करिएगा। जब आपका सिंह सरनेम हो या फिर झावेरी सरनेम हो, है ना, तो आप किसको टिक करेंगे? मणिपुरी को टिक करेंगे। जब आप महाराज सरनेम देखते हैं तो आप जो है कथक नृत्य को टिक करेंगे, या फिर वाद्य यंत्र से पूछा है तो तबला को टिक करेंगे। ये आपका 99% केस में सही होगा। अगर आपको याद नहीं है तो, याद है तो बहुत अच्छी बात है भाई। महापात्रा आपको दिखे नहीं कि आप जो है ओडिसी के तरफ बढ़ लिए, ओडिशा से संबंधित है आपका महापात्रा सरनेम, है ना। तो ये बात सब जो है आपको थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना होगा। चलते हैं आगे। अगला जो है हमारा पॉइंट ही है, अभी पॉइंट के लिए जो है हम एक बहुत सारे रख लेते हैं। कर्नाटक का प्रमुख नृत्य करगा यक्षगान, ये मैंने यहाँ भी लिखा है। केरल के प्रमुख त्योहारों में ओणम प्रमुख है। कथकली और मोहिनीअट्टम, ये दोनों ही आपका जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है, जिनमें से मोहिनीअट्टम में भगवान विष्णु की पूजा होती है, स्वयं नारायण की पूजा होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट, ठीक है। इसके अलावा तेलंगाना की प्रमुख त्योहार जो है ये बोनालू और बथुकम्मा है। इनके देवी देवता डैटी पूछे जाते हैं। तो बोनालू के अंदर आपको बताना है कि आप इसमें जो है काली की पूजा होती है, माँ काली की, और बथुकम्मा में गौरी की पूजा होती है, माता गौरी की। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। बथुकम्मा जो है फूलों की त्योहार इसे भी कहा जाता है ना। फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है, बिकॉज ये फूल से जो है देवी की जो है मूर्ति स्वरूप बथुकम्मा तैयार किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में सोडियम के किस अंश का प्रयोग होता है? अभी मैंने जो पहला वीडियो बनाया था आज ही, उसी में मैंने ये चीज बताया था। और यही चीज है कि पता नहीं सुनते ही रहते हैं क्या। तो ये सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है दादा। किसका? सोडियम बेंजोएट का, ठीक है। इसके अलावा आप खाने वाले चीज में सिरका का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप चाइनीज आइटम खाते हैं, मंचूरियन है ना, चाइनीज भेल, ये जो भी नूडल्स वगैरह हैं, इनमें सिरका का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि आपको ज्यादा टेस्टी लगता है, लेकिन ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से फायदेमंद नहीं है। इनके अलावा आपसे पूछा जाता है एसिटिक एसिड का सूत्र भी पूछा जाता है, तो CH3COOH होता है। इसे भी ध्यान रखेंगे, आने वाले समय में काम आएगी। इसके अलावा खाने वाला सोडा का जो है रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। मैंने आपको बताया था कि भाई गांव घर में तो नहीं, लेकिन शहर में जो है बाई आती है काम करने के लिए घरों में, जिससे क्या होती है, खाना बना देते हैं, बर्तन वगैरह साफ कर देते हैं, तो इन्हें बाई कहा जाता है ना। तो सोडियम में बाइकार्बोनेट लगा है, मतलब ये खाने वाले से संबंधित है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इनका सूत्र की बात करेंगे तो इसमें H एक एक्स्ट्रा होता है, NaNaNaHCO3 होता है। और जो धोने वाला सोडा होता है उसमें बाई गायब हो जाता है, खाली सोडियम कार्बोनेट उसे कहते हैं। और उनका धोने वाला ये या जो आपका सोडा होता है, धोबन सोडा, Na2CO3 होता है। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका शुष्क बर्फ है, इसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ड्राई आइस, है ना। इसके अलावा हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? आज ही क्वेश्चन राइज हुआ था कि भाई कौन से फ्रांसीसी यात्री हैं जो मुगल काल में 6 बार भारत यात्रा पे आए, तो उसका आंसर ट्रेवेनियर था। तो वहीं पर मैंने हेनसांग वाला भी बता दिया था। तो भाई ये हर्षवर्धन के काल में आए थे। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है आपका किसको? हेनसांग को। हेनसांग एक पुस्तक लिखती है, CUK लिखती नहीं, लिखते हैं, बिकॉज ये जेंट्स थे। इसके अलावा ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहे थे।
थे, हेनसांग कांची की भी यात्रा की थी, कांचीपुरम नरसिंह वर्मन सेकेंड के काल में। ये क्वेश्चन आपसे एमटीएस ने कर लिया था कि भाई किसके काल में हेनसांग जो है कांची की यात्रा की थी, तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट आंसर मारिएगा, ठीक है। इसके अलावा प्रसिद्ध चीनी यात्री जो है आपका फहियान भी आए थे, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य इसे ही कहते हैं, तो इन्हीं के काल में आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और इन्होंने एक किताब लिखा जिनका नाम इंडिका है ना, ये सेल्यूकस निकेटर से जुड़े हुए कैरेक्टर थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इब्न बतूता भी एक आए, है ना, ये मोरक्को से, है ना, किनके काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए। मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत में सबसे पढ़े लिखे शासक थे, सबसे पढ़े लिखे शासक कौन थे भाई सल्तनत में, तो मोहम्मद बिन तुगलक थे। इसका अगर निक नेम या फिर ओरिजिनल नेम भी आप कह सकते हैं तो जूना खान था। क्या था? जूना खान था, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक विभाग बसाया जिसका नाम दीवाने को ही रखा था, यानी ये कृषि में इंटरेस्ट लेते थे, ये कृषि से संबंधित विभाग था, ठीक है। और भी विभाग है सल्तनत में, दीवाने बंदगान है, दीवाने अर्ज है ना, तो ये सब जो अलग है, लेकिन आपको दीवाने को ही ज्यादा पूछते हैं, याद रखना है दोस्तों। एनालिसिस तो एक बहाना है, मैं तो सिर्फ जो है आपको पढ़ाने के लिए आया हूं जी, पढ़ाने के लिए, और पढ़ा के वहां तक ले जाऊंगा जहां तक आप जाना चाहते हो। और जो बच्चे मेरे से पास्ट 5 महीने से भी जुड़ा है उनका जो है ये चीज की फायदा दिख रहे होंगे। कल एक बच्चे ने मुझे पर्सनल कमेंट किया टेलीग्राम पे प्राइवेट में कि सर आपसे 3 महीना पहले ही जुड़े हैं, है ना, मेरा जो है एमटीएस में भी रिजल्ट होने लायक जो है मार्क आ गए हैं, फेज जो 10 अभी आया है इनका आंसर शीट इसमें भी आ गए हैं, और पिछले साल की जीडी भी मैं क्लियर कर लिया हूं। वहां के बाद मैं आपका चैनल छोड़ दिया था, लेकिन अब घर वापस आ गया हूं, वापस नहीं जाऊंगा जब तक मतलब सेट नहीं हो जाऊंगा, ठीक है। बहुत बहुत बधाई भाई, मिठाई खिलाने जरूर आना, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न पूछा गया था, ओलंपिक खेलों में कितने छल्ले होते हैं? आप ओलंपिक फ्लैग में देखे होंगे कि 5 प्रकार के बलय होते हैं जो एक दूसरे को इस प्रकार से जो है जुड़े हुए रहते हैं। तो इसमें कितने छल्ले होते हैं? इसमें 5 छल्ले होते हैं जो 5 अलग अलग कलर के होते हैं। ये 5 जो है महाद्वीपों को जो है इंगित करता है, यानी महाद्वीपों का प्रतीक है। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक में भारत को 7 पदक मिले थे। ओलंपिक की बात राइज हुआ तो यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। जो पहला स्वर्ण मिला था ये आपका पहला ही मिला ही था एक्चुअली, तो ये नीरज चोपड़ा भाला फेंक में, और इसकी भाला फेंकने की जो दूरी है जरूर याद रखें 87.58 मीटर। इनके गाड़ी का भी नंबर यही है जो गाड़ी उनको गिफ्ट में दिया गया था आफ्टर गोल्ड मेडल जो है विन करने के बाद, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 2 रजत मिले थे और 4 ब्रॉन्ज मिले थे। 2 रजत को भी याद रखना है, एक तो आपका मीराबाई चानू और एक आपका रवि दहिया साहब के द्वारा जो है जीता गया था। मीराबाई चानू से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई किस राज्य से संबंधित है, तो बताइएगा मणिपुर से संबंधित है। आगामी ओलंपिक खेल 2024 में कहां पे होगी, तो पेरिस के अंदर होगी। ओलंपिक की शुरुआत 1896 में कहां पे हुआ था, एथेंस से हुआ था, है ना, और भारत भाग लिए थे 1900 के ओलंपिक से, ठीक है। ओलंपिक में भारत ने प्रथम स्वर्ण पदक हॉकी के अंदर 1928 में जीते थे, है ना। इसके अलावा मैंने अब तक जो है 10 पदक का ब्यौरा आज ही के वीडियो में दे ही दिया था, तो इतनी क्या बातें करना, मैं सीधे निकलता हूं आगे, है ना। अगर ये सब की जानकारी भी चाहिए कि कैसे क्या हुआ था तो आप पास्ट वाले वीडियो तो देखे होंगे। चलिए जो बच्चे नए हैं उनके लिए, भारत के लिए पहली व्यक्तिगत रूप से जो पदक जीता ना, ये केडी जाधव जीते। किस खेल में भाई, तो कुश्ती प्रतियोगिता में, ठीक है। केडी जाधव जो थे ये महाराष्ट्र के हैं। मैंने ये भी बताया था कि आप टाइटल से भी पहचान सकते हैं, जो जाधव सरनेम होते हैं ये महाराष्ट्र में होते हैं और अपने यहाँ क्या होता है, यादव, है ना, तो ये बात भी ध्यान रखना है। तो ये जो है कांस्य पदक जीते थे। तो अगर इसी क्वेश्चन को अलग लैंग्वेज में आपसे कभी कोई एग्जामिनर पूछ ले कि भाई पहला कांस्य पदक किसने जीता था भारत के लिए, तो आपको केडी जाधव आंसर देना है, ठीक है। भारत के लिए पहले व्यक्तिगत रूप से जो सिल्वर है इन्होंने कौन जीता था, तो भाई मेजर राजवर्धन सिंह राठौर जी 2004 में एथेंस ओलंपिक में शूटिंग के अंदर जो है आपका जो है जीते थे कौन सा, सिल्वर पदक। देखिए जो पहला वाला लाइन आप देखें ना कि भाई पहला ब्रॉन्ज जीते, तो इसमें एक और क्वेश्चन की व्यक्तिगत रूप से पहला जो लिखा ही है और पहला ब्रॉन्ज भी किसने जीता, तो भी केडी जाधव, दोनों का आंसर सेम होगा। इसके अलावा भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा शूटिंग 2008 में बीजिंग ओलंपिक के अंदर, है ना। इनके अलावा ओलंपिक में भारत को अब तक 10 स्वर्ण, जिसमें 8 हॉकी में, एक अभिनव बिंद्रा और एक नीरज चोपड़ा के द्वारा, तो 10 हो गए। भारत में प्रथम लेडी जो कर्नो मलेश्वरी हैं जो आपके ओलंपिक पदक जीती भारोत्तोलन के अंदर, सिडनी में हुआ था ओलंपिक 2000 ईस्वी में, तो ये बात भी ध्यान रखना, और कांस्य पदक जो है इन्हें प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसके अलावा लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली महिला आपका पीवी सिंधु है ना, पुसरला वेंकट, इस प्रकार का नाम है इनका। अगला प्रश्न,
हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब किया गया था? तो भैया 1932 में दिल्ली में किया गया था। मैं आपको गांधी ईरा में, अगर आपने 2-4 बार भी मेरे साथ गांधी युग का दर्शन कर लिए हैं तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, एग्जाम में गारंटी है 100%। जिस दिन क्वेश्चन छूट जाए गांधी जी से, मैं यहीं बैठा हूं, आके बताइएगा, ठीक है। अभी एक बार फिर से दर्शन करा देता हूं गांधी ईरा की। देखिए, गांधी जी ऐसा नहीं कि पहले विदेश नहीं गए थे, पहले भी विदेश गए थे, बैरिस्ट्री की पढ़ाई किए थे भाइयों, है ना। तो 1893 में क्या होता है कि एक मुस्लिम व्यापारी जिनका कुछ मामला चल रहा होता है साउथ अफ्रीका में, तो अपने तरफ से इनको ले गए, मतलब ये कह के कि आप मेरा जो है ये सॉल्व कर देंगे ये मैटर। तो बोले ठीक है चलिए, तो ये साउथ अफ्रीका चले गए गांधी जी, है ना। कब? 1893 में, है ना। तो वहां पे उनके साथ एक ट्रेन में एक बार एक घटना हो जाती है ना। जो आपका काला गोरा को भेद करके जो है फर्स्ट क्लास से गांधी जी को उतार दिया जाता है और उनको रास्ते में उतार दिया जाता है गंतव्य से पहले। वहां से जो है उनके मन में एक राइज होती है राजनीति में आने की, सक्रिय होने के लिए, जो एक मतलब अंदर से ये फीलिंग आती है। फिर उन्होंने बहुत सारे काम वहां पर साउथ अफ्रीका में जो है इसके विरोध में किए, बहुत सारे चीज किए। लेकिन एक चीज जो किए वो काफी इंपोर्टेंट है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, कि भाई इंडियन नेटाल कांग्रेस, है ना। इंडियन नेटाल कांग्रेस की स्थापना कहां पे हुआ था? तो बताइएगा कि ये साउथ अफ्रीका में किए थे। बाद में की फिनिक्स फार्म से भी जुड़े रहे गांधी जी, है ना। तो ये सब भी आप समझते हैं। फिर क्या हुआ, गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। कब लौटे थे? तो 9 जनवरी को लौटे थे। इसी 9 जनवरी को हम अब जो है प्रवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और 2023 का प्रवासी दिवस जो वीक मनाया गया, ये आपका इंदौर के अंदर मनाया गया। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, इंदौर जो है इंडिया का स्वच्छता रैंक में पहला स्थान रखने वाला लगातार 6 टाइम शहर है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा गांधी जी अब आ तो गए इंडिया, है ना। अब आगे तो क्या हुआ? तो सबसे पहले क्या हुआ कि बिहार के चंपारण में किसानों के साथ एक प्रॉब्लम चल रही थी कि अंग्रेज जो है उनको 1/3 भूमि पे नील की खेती करने के लिए जो है अनिवार्य करवा लिया था, मतलब एक कानून बना दिया था। तो इन्होंने इसे तिनकठिया पद्धति नाम दिया था। तो भाई इनके जो एक साहसिक किसान राजकुमार शुक्ल साहब जो है, इनको आमंत्रण भेजते हैं कि भैया मुझे आप जो है सर आइए हमारे बिहार की धरती पे, और आप जो है हमारी इस प्रॉब्लम से आप ही निजात दिला सकते हैं, दिलाइए। तो उन्होंने जो है बिहार में चल के 1917 में पहला चंपारण सत्याग्रह में भाग लिए और अंततः जो है इससे निजात भी दिलाए। बाद में 1918 में खेरा सत्याग्रह होता है, वहां टैक्स का मामला होता है। फिर 1918 में ही अहमदाबाद में एक आंदोलन में भाग लेते हैं। फिर 1920 में असहयोग आंदोलन करते हैं। 1922 में असहयोग आंदोलन को क्लोज करते हैं चौरा चौरी हत्याकांड के कारण। इसके बाद 1924 में बेलगांव अधिवेशन में भाग लेते हैं। 1931 में, है ना, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिए थे। 1930 में दांडी मार्च शुरू करते हैं। 1932 में पूना पैक्ट करते हैं अंबेडकर साहब के साथ, और 1932 में ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी करते हैं। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेते हैं और 1948 में शहीद हो गए थे, ठीक है। तो ये सभी गांधी इरा हैं, इन्हें जरूर ध्यान रखें गांधी जी के बारे में। और भी कुछ, ये तो मैं मौखिक रूप से बताया जी, है ना। अब जो है अब है काम के बाद, ठीक है भैया। ये तो थे हवाई दर्शन, है ना। इतने अगर जो बच्चे सिर्फ पीडीएफ के भरोसे रहते हैं तो ये हवाई दर्शन से वंचित रह जाएंगे। तो यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ चीज तो जो मैं बताया लिख दिए। अब जो सबसे नीचे वाली एक लाइन है इसे भी पढ़िए। गांधी जी के बारे में जो कुछ किताब हैं, जो उनके द्वारा कुछ किताब जो है लिखे गए, इनको भी आपको ध्यान रखना है, इसे कम मत समझिए। यहां से क्वेश्चन काफी बार आए हैं और आते ही रहेंगे, ठीक है। गांधी जी हो गए, आपका संविधान हो गया, आर्ट एंड कल्चर से नृत्य हो गया और वादक हो गया, है ना, लोक नृत्य फोक डांस हो गया। ये 4-5 ऐसे टॉपिक हैं जो आपको बिना बताए नंबर देने का काम करता है एग्जाम में, और मैं इन सब पे आपको वीडियो बना दिया हूं। अगर ये 5 क्वेश्चन भी आपने सही किया तो भाई 10 क्वेश्चन तो फिक्स दे रहा है आपको कोई भी एग्जाम में, तो 10 नंबर तो इतना तो पहले कर लो, बाद बाकी तो भाई पढ़ते ही रहते हैं तो आएंगे ही, है ना। इसके अलावा यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, है ना, ये सभी के सभी पुस्तक जो है गांधी जी से संबंधित है। देखिए, एक बार सीजीएल 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहे थे सुभाष चंद्र बोस, सभी जानते हैं, लेकिन कब कहे थे? तो 1944 में। वहां पर 1939 ऑप्शन में था, 1942 ऑप्शन में था, 1944 ऑप्शन में था और 1943 ऑप्शन में था। तो यहाँ पे 1944 को टिक करना होगा, ठीक है। इसके अलावा तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो तारीख फिरोज शाही के लेखक अभी अभी मैं 4-5 दिन पहले ही कराया हूं, इस फॉर्म के जो भी किताब है सभी बता दिया था। तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। और जो बच्चे न्यू कॉमर है, अभी अभी जो है आपका मतलब क्या बोलते हैं, तैयारी करने के लिए आए हैं या फिर अभी पहला दूसरा एग्जाम दिए हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं 57 वीडियो का जो सीरीज चला रहा हूं उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। सब दिन वीडियो देखिए, आपको जो है बहुत ज्यादा फायदा होगा। इतना फायदा जितना आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब जितना आप मतलब सोचेंगे नहीं, उससे ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। और
साथ ही साथ इसकी पीडीएफ जो है मैंने पेड रखा है 25 रुपए में। तो अगर पीडीएफ बाय किए हुए और वीडियो भी देख ली तब तो बहुत अच्छा, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पीडीएफ बाय ही कीजिए, लेकिन वीडियो जरूर देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, फतवा है जहांदारी के लेखक जियाउद्दीन बरनी है, किताबुल हिंद के लेखक अल बरूनी है, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है ना। इनके अलावा इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं या फिर आईने अकबरी इसे ही कहिए, बाबरनामा के लेखक बाबर हैं, हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम हैं, शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं, जंगलनामा के लेखक अमिताभ घोष हैं। इस प्रकार से जो है आपको ध्यान रखना है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का वरीयता क्रमांक क्या था, यानी जो जीते ना मेडलों के अनुसार किस क्रमांक पे थे, तो भैया ये 24वें स्थान पे थे। टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान 48वां रहा था। जरा एक बार कंफ्यूजन है, जरा क्लियर कर लीजिएगा कि 44वां था कि 48वां, है ना। ये 48वां ही था, है ना, ये 48वां ही था। जरा एक बार देख लीजिएगा, फिर भी सस्पिशियस है भाई, थोड़ा कभी कभी हो जाता है, छिटक जाता है मन, है ना, तो ध्यान रखेंगे इसके, थोड़ा देख लीजिएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल 18 पदक, टोक्यो पैरा ओलंपिक में, राइट, 18 पदक जीते। 5, 8 और 6 के रेशियो में। 5 गोल्ड है, 8 आपका जो है रजत है और 6 जो है आपका ब्रॉन्ज है। और 7 ही पदक मिले थे टोक्यो मेन वाले ओलंपिक में, ये तो आप जानते ही हैं, 1, 2 और 4। ठीक है, इसके अलावा शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो संपन्न हुई, इसमें भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी मोहम्मद आरिफ भाग लिए थे जो स्कीयर हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे भारत को कोई भी पदक नहीं मिला था। अरविंद केजरीवाल सरकार ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है, इस प्रकार की बात देखने को मिली है। तो भाई मिशन कुशल कर्मी, ये जो है आपका फेज 10 में भी पूछा गया था, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन हो। ऑप्शन क्या थे आप लोग मुझे बताइएगा, वैसे मुझे मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो मैं आंसर इसका देने में असमर्थ हूं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान है, अगला टर्म इसी का है एग्जाम में आने का। ठीक है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को अब जो है थोड़ा सा क्वेश्चन लिया है, तो भाई इनके मुख्यमंत्री को लेंगे, है ना। तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कौन, भगवत सिंह मान, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। भाग 3 में क्या नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न आए हैं। तो भाग 3 में भाई मौलिक अधिकार है, ये तो आप जानते ही हैं। इनके अलावा 12 से 35 तक के आर्टिकल के बीच के बाहर, या माफ कीजिएगा बाहर, 12 से 35 के बाहर जो भी आर्टिकल्स हैं इसके अंदर नहीं है भाग 3 में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप तो आर्टिकल से पकड़ लिए होंगे, या फिर मौलिक कर्तव्य वगैरह लिखा हो सकता है, संघ लिखा हो सकता है, डीपीएसपी लिखा हो सकता है, जो भी है ना, जिस टर्म में आपका ऑप्शन हो आप मार लेंगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके अलावा 44वां संविधान संशोधन के 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था, आर्टिकल 300 के ए में रखा गया था, जो विधिक अधिकार है आजकल इंडिया के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा तत्व जो प्रथम वर्ग में नहीं है, आधुनिक आवर्त सारणी के फर्स्ट वर्ग में कौन सा तत्व नहीं है, जो प्रथम समूह है उसमें कौन सा तत्व नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के मैं आज ही 17 और 18 वर्ग तो बताया था, ठीक है, लेकिन एक वर्ग नहीं बताया था, लेकिन जगह पे तो गया था लेकिन निशाना पूरा नहीं लगा। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम है। इस प्रकार के जो तत्व हैं ये आपके समूह 1 में है। देखिए जो खरा ऐसा उदग्र रहता है इसे समूह कहा जाता है, और जो लेटा हुआ रहता है इसे हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात आप समझ लीजिए कि हमारे इस प्रकार के 18 समूह हैं और इस प्रकार के हमें 7 आवर्त हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी की बात करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 17 जो हैं ये हैलोजन से संबंधित है। हैलोजन में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, आने वाले शिफ्ट सब में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हैलोजन में जो क्लोरीन होता है ये इलेक्ट्रॉन के प्रति काफी जो है लगाव रखने वाले जो है तत्व हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। क्लोरीन से ओजोन परत की हास हो सकती है भाई, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि अगर ऑप्शन सीधा ना रहे तो थोड़ा टेढ़ा करके सोचिए। आप जानते हैं कि जो ओजोन परत है इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC से हानि है भाई, इसमें भी तो क्लोरीन शब्द इंक्लूड है ना, क्लोरो। तो अगर ऑप्शन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है तो क्या हुआ, क्लोरीन से काम चला लेंगे, तो क्लोरीन आपका उस केस में आंसर हो जाता है। ठीक है, क्लोरीन का इस्तेमाल हम जल को सफाई करने या शुद्ध करने में भी करते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। क्लोरीन, इसके अलावा ब्रोमीन है हमारा। ब्रोमीन जो है ये कमरे के टेम्परेचर पे आपका लिक्विड फॉर्म में पाई जाने वाली जो है तत्व हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और धातु के बारे में बात आएगा कि भाई कमरे के टेम्परेचर पे कौन सा जो है धातु आपका लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो आप आंसर देना जी पारा। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। वैसे गैलियम भी होता है लेकिन आप पारा आंसर देना, सटीक आंसर है। इसके अलावा आयोडीन, आयोडीन का क्या क्या इस्तेमाल है दादा, सबसे पहले तो अगर आप स्टार्च विलयन की परीक्षण कर रहे हैं, है ना, तो आप आयोडीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयोडीन की जो विस्तृत इस्तेमाल होती है ना, ये अस्पताल वगैरह में होती है एंटीसेप्टिक के रूप में, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। चोट मोट लग जाए तो सबसे पहले आयोडीन की लेप लगाई जाती है। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 में अक्रिय
गैस को रखा गया है, इनर्ट गैस को रखा गया है। मैंने इसे याद करने का तरीका बताया था कि अगर आप घर में नकारे हो, आप ना, भगवान ने करे कि आप हो, जो नकारा बच्चा होता है ना उसे सब दूर ही रखते हैं। तो इनर्ट गैस क्या है? नकारा है, किसी से संजोग वगैरह नहीं करता है, क्योंकि इसके जो अष्टक है पहले से ही फुल होते हैं। ठीक है, तो ये जो है सबसे लास्ट में बैठे हैं भाई साहब, क्योंकि किसी से न मिलना न जुलना, तो साइड में बैठे हैं अपना मुंह फुला के, है ना। तो ये है जी अक्रिय गैस, है ना। ये कौन कौन से हैं? आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडॉन है, नियॉन है, हीलियम है। ये सभी के सभी क्या है? आपका अक्रिय गैस है। देखिए जो टायर वगैरह में गैस भरे जाते हैं ये हीलियम भरे जाते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये अदाहा होता है, अदाहा कहने का मतलब अज्वलनशील होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं हीलियम का उपयोग जो अक्वा ग्लांस में गोताखोर सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो इनके सिलेंडर होते हैं पीठ पे, उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम का मिक्सअप जो है आपका सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं, ताकि ऑक्सीजन जो है उसकी कराईपन थोड़ा ढीला हो जाए, ताकि सांस लेने में इजी हो। इसके अलावा मैं यहां पे बता दूं जो जेनॉन है इसे स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है जी, अजीबो गरीबो गैस कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कैंसर चिकित्सा में रेडॉन वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आर्गन वगैरह का आप ट्यूबलाइट वगैरह में इस्तेमाल करते हैं ना, नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल होता है भाई ट्यूबलाइट में, है ना। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग 7 आवर्त हैं, बता दिए। आधुनिक आवर्त सारणी के पिता मोस्ले हैं, लेकिन अगर मोक्सले ऑप्शन में नहीं है तो आप मेंडलीव को भी मार सकते हो आंसर। ठीक है, ये देख लीजिए, अगर मोस्टली ऑप्शन में नहीं है तो जो देखिए आजकल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना 18 वर्ग और 7 आवर्त वाला, ये है मोस्ले के द्वारा जो है रिलीज किया गया। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी की जो थॉट है, ऐसा नहीं कि मेंडलीव ने नहीं दिए थे, मेंडलीव भी दिए थे, लेकिन इसमें क्या कमी थे? तो 7 गो आवर्त और 9 गो वर्ग और 63 गो तत्व था। ठीक है, तो इसीलिए जो है इन्हें भी आप आधुनिक आवर्त सारणी का पिता कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अमृत योजना से संबंधित एक प्रश्न आया था। ठीक है, अब अमृत योजना क्या है कि भाई जो शहरी स्ट्रक्चर है ना, उस टाइप से जो है कस्बा वगैरह को लाने की एक योजना है जो मोदी सरकार ने 2015 में लॉन्च किया था। अब इसके बारे में विशेष जानकारी तो था नहीं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था, बट इतनी बता दूं कि ये किससे संबंधित है। अनुच्छेद 16 से एक प्रश्न आया था, ये भी प्रश्न क्लियर नहीं है। अनुच्छेद 16 से जो है अफसरों की समानता है, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यही सब कुछ प्रश्न देखने को मिले थे। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें दोस्तों।